अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उड़िए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक दो दिनों से एक अजीब सी डिबेट जो है वो दोबारा से शुरू हो गई है, जिसको हम पहले भी काफ़ी दफ़ा एड्रेस कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार ये डिबेट जो है वो दोबारा छिड़ जाती है, जिसमें एलसीए तेजस को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ कंपेयर कर दिया जाता है और डिल्यूजन का लेवल इतना ज़्यादा है कि वहां पर एलसीए तेजस को JF-17 ब्लॉक 3 से सुपीरियर बताया जाता है। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर गलत फहमी का जो है ऑपरेशन करेंगे और आपको यहाँ पर रियलिटी बताएंगे कि JF-17 थंडर को आउटडेटेड एयरक्राफ्ट कहने वालों का जो खुद का एयरक्राफ्ट है वो इस टाइम के ऊपर किस तरह से आउटडेटेड होता जा रहा है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब सिलसिला कुछ इस तरह से है कि इंडिया की साइड पर एक बार फिर से उनको अपने एलसीए तेजस प्रोजेक्ट के अंदर काफी ज्यादा डिलेज का सामना करना पड़ रहा है। ऑल्दो ये बिल्कुल भी एक कोई नई बात नहीं है, इस चीज को हम लोग जब से इस एयरक्राफ्ट ने फर्स्ट फ्लाइट अपनी कंडक्ट की है तब से सुनते आ रहे हैं। शुरू से ही इस एयरक्राफ्ट के अंदर आपको डिलेज देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ये कोई नई चीज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फनी चीज यहाँ पर यह है कि अब इस टाइम के ऊपर इस पर्टिकुलर पॉइंट को कि एलसीए तेजस डिले होता जा रहा है और इसकी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो आउटडेटेड होती जा रही हैं, इसको ऐसे जस्टिफाई किया जा रहा है कि एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट ने जिस एयरक्राफ्ट को कंपीट करना है या जिस एयरफोर्स को कंपीट करना है, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स को कॉन्टेक्स्ट में रखकर ये बात की जा रही है। एलसीए तेजस जो एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है और कहीं से भी इस टाइम के ऊपर आउटडेटेड नहीं है। और स्पेशली JF-17 थंडर और फिर JF-17 ब्लॉक 3 से कंपेयर करेंगे एलसीए तेजस को, तो अकॉर्डिंग टू इंडियंस उनका जो एलसीए तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है वो JF-17 ब्लॉक 3 से भी कैपेबिलिटी में आ गया है। मतलब वो एयरक्राफ्ट जो 2 से ज्यादा BVR एयर टू एयर मिसाइल्स को इस टाइम के ऊपर कैरी नहीं कर पा रहा, उस एयरक्राफ्ट को ये JF-17 ब्लॉक 3 से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि ड्यूल रैक पाइलॉन्स के ऊपर PL-15 जैसी मिसाइल को कैरी करता है। ये इनके कंपैरिजन का लेवल है। मुझे यहाँ पर कोई इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉडर्न एयर कॉम्बैट में हम सबको पता है कि जो इस टाइम के ऊपर BVR एयर टू एयर कॉम्बैट है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी पर्टिकुलर एडवांटेज को यूटिलाइज करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने 7 मई 2025 को कंप्लीटली डोमिनेट किया था और पूरी दुनिया में भी अब ये कहीं ना कहीं एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है कि आपको ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए जिनके पास AES से रडार्स अच्छे हों, डेटा लिंकिंग की कैपेबिलिटी अच्छी हो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके पास लॉन्ग रेंज की BVR एयर टू एयर मिसाइल्स हो जिनको वो इफेक्टिवली अपनी एयर टू एयर फाइट्स के अंदर एम्प्लॉय कर सकें। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो 7 मई को इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान एयर कॉम्बैट हुई थी, उसका लेवल जो है वो इतना ऊपर चला गया था कि ना तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपने F-16 एयरक्राफ्ट को यूटिलाइज किया गया, अपने F-16 को डिप्लॉय किया गया इंडिया के अगेंस्ट में, बिकॉज वहां पर आपको BVR एयर टू एयर मिसाइल की जो रेंज है वो उतनी नहीं मिलती AIM-120C5 के साथ। और एग्जैक्टली यही केस जो है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ था। इंडियन एयरफोर्स ने अपने एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करवाया, बिकॉज इंडियन पब्लिक को ना पता हो लेकिन इंडियन एयरफोर्स को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि एलसीए तेजस या चाहे एलसीए तेजस का मार्क 1A वेरिएंट है वो मॉडर्न BVR कॉम्बैट के अंदर कहां पर स्टैंड करता है। ऐसा एयरक्राफ्ट है जो सिर्फ 2 BVR मिसाइल्स को कैरी कर सकता है और वो भी ऐसी BVR मिसाइल्स जो कि सिर्फ 100 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती हैं। एंड देन एट द सेम टाइम अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स की साइड से कंपैरिजन करें सेम सिचुएशन का, तो वहां पर JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो अपने पूरे कॉम्बैट लोड आउट के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको फ्रंट लाइन के ऊपर डिप्लॉय किया था ताकि ये इंडियन एयरफोर्स की एक फुल ब्रोन अग्रेशन को रिपेल कर सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि 7 मई को जब JF-17 ब्लॉक 3 को डिप्लॉय किया गया था तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी कि इस एयरक्राफ्ट को मॉडर्न एयर कॉम्बैट के हिसाब से स्पेशली कस्टमाइज किया गया था। उस टाइम के ऊपर ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 4 PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी कर रहा था। जितने भी JF-17 के यूनिट डिप्लॉय किए गए थे, मींस के अपने पूरे एयर टू एयर लोड आउट के अंदर इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के अटैक को रिपेल किया था और सब्सिक्वेंटली फिर एयर टू एयर किल्स को भी अचीव किया था। तो ऐसे एयरक्राफ्ट इस टाइम के ऊपर मॉडर्न एयर कॉम्बैट में या फिर BVR कॉम्बैट में सबसे ज्यादा अप टू डेट एयरक्राफ्ट है कंपेयर टू जो आप क्लेम कर रहे हैं कि एलसीए तेजस मार्क 1A का वेरिएंट जो है JF-17 ब्लॉक 3 से बेहतर है। तो बिल्कुल ही ये एक अब्सर्ड क्लेम है। मतलब समझ नहीं आती कि लोगों के पास इतना वैल्यूएबल इंटेलेक्ट कहां से आता है कि वो एक 4 जेन के एयरक्राफ्ट को 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। JF-17 ब्लॉक 3 को एडवांटेज सिर्फ PL-15 की वजह से हासिल नहीं है एलसीए तेजस मार्क 1A के ऊपर, बल्कि ब्लॉक 3 बाकी एस्पेक्ट्स में भी मार्क 1A से बहुत ज्यादा सुपीरियर एयरक्राफ्ट है। चाहे वो डेटा लिंकिंग की कैपेबिलिटी को ले लें, ये चीज तो बिल्कुल सबके सामने एविडेंट है कि किस तरह से पाकिस्तान की जो लिंक 17 इंडिजिनस डेटा लिंक है उसने 7 मई 2025 को परफॉर्म किया। एक एक्सेप्शनल किस्म की 2-वे डेटा लिंक को एस्टेब्लिश करके हमारे जो तमाम इक्विपमेंट थे, तमाम यूनिट्स थे, वो आपस में इस तरह से सिनर्जाइज थे, इस तरह से इंटरकनेक्टेड थे, जिसकी वजह से 90% एक्यूरेसी के साथ हमने अपनी किल चेन को यूटिलाइज किया था। तो ना सिर्फ यहाँ पर BVR कॉम्बैट की
केस में JF-17 ब्लॉक 3 को एडवांटेज है, बल्कि डेटा लिंकिंग के साथ साथ जो बाकी आपके जज करने के पैरामीटर्स हैं, चाहे वो वेपन पैकेज हो, रेडार सिस्टम हो, यहाँ पर भी JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो LCA तेजस के इवन मार्क 1A के वेरिएंट से बहुत ज्यादा आगे है। सो एक ट्रू सेंस के अंदर आपका जो LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है वो मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से, मॉडर्न BVR कॉम्बैट के हिसाब से जिस तरह से अब इवेंट्स टर्न आउट हो रहे हैं, तो आपका जो LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है वो डेफिनेटली मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से एक आउटडेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट है। और यही एक सोल रीजन है जिसको समझते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कॉम्बैट रोल्स के ऊपर LCA तेजस को मई के स्टैंड ऑफ के दौरान कहीं पर भी डिप्लॉय नहीं किया गया था। सिंपल एज दैट कि ये एयरक्राफ्ट मॉडर्न कॉम्बैट की या फिर BVR एयर टू एयर कॉम्बैट की जो असल हीट है उसी को सस्टेन नहीं कर सकता। चाहे आप यहाँ पर एक कंपेटिटिव BVR एयर टू एयर मिसाइल की एब्सेंस की बात कर लें, ड्यूल इजेक्टर एक्स की एब्सेंस की बात कर लें, या फिर इवन प्रॉपर डेटा लिंकिंग की कैपेबिलिटी की बात कर लें, तकरीबन सारी चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं एब्सेंट है या फिर अपने पूरे पोटेंशियल को इस टाइम के ऊपर रीच नहीं कर पा रही। ब्लॉक 3 को इस रेस के अंदर अब आप ना ही घसीटें तो बेहतर है, बिकॉज अब वो एक और ही लीग का एयरक्राफ्ट बन गया। और स्पेशली PL-15 के इंटीग्रेट होने से पहले हमने अपने ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोल किया है, लेकिन तब भी PL-15 को साइड पर भी रख दें, तब भी ब्लॉक 3 जो है वो एक बहुत ही ज्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट था। और अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब से कंफर्म किया है कि PL-15 ड्यूल इजेक्टर रैक्स के ऊपर JF-17 ब्लॉक 3 के साथ एम्प्लॉय की जा चुकी है, तो ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि डायरेक्टली इसको दुनिया के सबसे मॉडर्न 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के लाइनअप में लाके खड़ा कर देती है। तो LCA तेजस के किसी भी वेरिएंट से इस टाइम के ऊपर इसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।